नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछले 10 दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। अब ये वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में खुशियां लाए, सुख, समृद्धि, संपन्नता लाए और पिछले लंबे समय से जो समस्याएं आप जीवन में झेल रहे थे उनसे आपको राहत मिले। इसी कामना के साथ इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। वर्ष 2024 के प्रारंभिक 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 वृषभ राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं, क्या रहेगा ग्रहों के गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 की जो सबसे बड़ी घटना है वो है देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना और सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करना। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है शनिदेव का मार्गी होकर अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करना। और तीसरी महत्वपूर्ण घटना है आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र का राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में गोचर करना, जो आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति का योग बनाता है। तो ग्रहों के इस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर तो चर्चा करेंगे ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कब कब धन प्राप्ति का योग बनेगा, कब प्रॉपर्टी वाहन खरीदने का योग बनेगा, नौकरी, व्यापार, विवाह के योग और भाग्य कब आपका साथ देगा, किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और कब कब आपको सावधान रहना है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जीवन में जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने में सक्षम हो तो उस अवसर का भरपूर लाभ लेना चाहिए। और जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर उपायों के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए और ख़राब समय को पूरी सावधानी के साथ शांतिपूर्वक काट देना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि 2024 के आरंभिक 3 महीनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर लें, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करें और धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं उनसे आप राहत प्राप्त कर सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है, उपायों पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर इस समय कुंडली के सप्तम भाव में है और 18 जनवरी को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में आ जाएंगे। इसके बाद शुक्र 12 फरवरी को भाग्य भाव में, 7 मार्च को कर्म भाव में गोचर करेंगे। बुध की बात करें तो बुध 7 जनवरी को कुंडली के अष्टम भाव में आ चुके हैं, 1 फरवरी को भाग्य भाव में आएंगे, 20 फरवरी को दशम भाव में, 7 मार्च को एकादश में और 26 मार्च को 12वें भाव में आएंगे। मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, 5 फरवरी तक अष्टम में रहेंगे, इसके बाद भाग्य भाव में आ जाएंगे, 15 मार्च को दशम भाव में गोचर करेंगे। और सूर्य की बात करें तो सूर्य आपकी कुंडली में वर्तमान में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 जनवरी को भाग्य के भाव में आएंगे और 13 फरवरी को दशम भाव में
और 14 मार्च को कुंडली के एकादश भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव दशम भाव में शश राजयोग बना रहे हैं। केतु पंचम में है और राहु आपकी कुंडली में लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। दो 2024 की बात करें तो 2023 की तुलना में 2024 आपके जीवन में एक मील का पत्थर सिद्ध होने वाला है और आपने 2023 में जो खोया वो ब्याज समेत 24 में आपको मिलने जा रहा है। 2023 में पूरे वर्ष देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और मंगल का गोचर कुछ ऐसा रहा कि आपको इन ग्रहों के गोचर से कोई भी शुभ फल मिलना तो दूर की बात है, जो कुछ आपके पास था वो भी चला गया। आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र के परम मित्र हैं शनिदेव। शनिदेव आपकी कुंडली में शश राजयोग बना रहे थे, लेकिन इस राजयोग का कोई फल आपको नहीं मिल पाया। क्योंकि शनिदेव लगातार पीड़ित रहे, आते ही अस्त हो गए, उदित होने के बाद वक्री हो गए और फिर लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। धनिष्ठा से शतभिषा, फिर शतभिषा से धनिष्ठा, और इस कारण जब शनि को अस्थायित्व तो नहीं मिला तो फिर आपको कोई उसका लाभ नहीं मिल पाया होगा। देवगुरु आपकी कुंडली में 6 महीने तक चांडाल दोष से पीड़ित रहे, फिर इसके बाद वक्री हो गए और मंगल भी कोई शुभ फल नहीं दे पाए। तो ये सब घटनाएं ऐसी रहीं जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई, स्वास्थ्य भी खराब हुआ। शिक्षा, प्रतियोगिता, प्रेम और विवाह की दृष्टि से भी 2023 बहुत अच्छा नहीं रहा। सही कहा जाए तो 2022 ने आपको जितना कुछ दिया था उससे ज़्यादा 2023 ने आपसे छीन लिया। आपके अपने आप से दूर हो गए, कर्ज की स्थिति बनी, चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटनाएं घटी और आपका बहुत सारा पैसा और समय अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में नष्ट हुआ होगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि 2023 आपके लिए कैसा गुजरा। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होता है लग्न के स्वामी का गोचर और उसके बाद भाग्य के स्वामी का गोचर। और आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी दोनों ही आपके राशि के स्वामी के परम मित्र हैं। शुक्र और शनि बहुत गहरे मित्र हैं। शनिदेव भाग्य भाव के स्वामी हैं, शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं, और जब दोनों ही ग्रह एक दूसरे से परम मित्र हैं तो भाग्य का आपके लग्न को पूरा साथ मिलेगा। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीनों में भाग्य को लेकर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भाग्य साथ देगा। जो कुछ भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। 18 जनवरी तक, डेट आप नोट करिए, 18 जनवरी तक शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम में रहेंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का, विवाह का, व्यापार का होता है। इस समय आपके विवाह के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। विवाह आपका संपन्न हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का कोई तनाव था, अगर आप इस समय प्रयास करेंगे वो तनाव आसानी से समाप्त होगा। नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार शुरू कर सकते हैं, और अगर आप महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे तो इसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। शुक्र चूँकि छठे भाव के स्वामी हैं तो आपको इतना धन प्राप्त होगा कि कोई कर्ज वगैरह है वो आपका समाप्त होगा और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।
18 जनवरी से लेकर के और 12 फरवरी, ये डेट आप नोट करिए। ये आपके लिए इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अगर आपका कोई पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, कहीं पर रुका हुआ है, किसी को आपने लोन दिया नहीं मिला, कोई पैसा जो गवर्नमेंट के पास ड्यू था वो नहीं मिला, आपकी पेंशन फंड ग्रेच्युटी का पैसा आपको नहीं मिल पाया, ये सब धन आपको प्राप्त होगा 18 जनवरी से 12 फरवरी के बीच, क्योंकि शुक्र अष्टम में गोचर करेंगे और अपने मित्र बुध की राशि पर दृष्टि डालेंगे धन के भाव पर। तो इस समय आपको गुप्त धन की प्राप्ति का योग बनेगा। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद था वो समाप्त होगा, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस से आपको लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, आपको ससुराल पक्ष से भी इस समय धन का लाभ होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 18 जनवरी तक का जो गोचर काल था, इस गोचर काल में राहु जो कि लाभ के भाव में बैठे हैं, इनकी दृष्टि भी शुक्र पर पड़ेगी और राहु शुक्र दोनों बहुत गहरे मित्र हैं। ऐसे में विवाह का प्रबल योग तो बनेगा ही, अगर आप महिलाओं के सहयोग से या महिलाओं से संबंधित चीज़ों का, जैसे कि श्रृंगार प्रसाधन है, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक है, गारमेंट्स है, या ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, ब्यूटी पार्लर शुरू करते हैं, डेकोरेशन का काम, ब्यूटिशियन का काम शुरू करते हैं, तो आपके लिए ये समय विशेष लाभ देने वाला होगा। 12 फरवरी के बाद आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र का गोचर और भी विशेष फलदायी हो जाएगा, क्योंकि 12 फरवरी को शुक्र भाग्य के भाव में गोचर करेंगे और 7 मार्च को दशम भाव में गोचर करेंगे। तो आपका भाग्य साथ देगा और कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में चल रही थी, वो समस्या भी इस समय समाप्त होने जा रही है। जब शुक्र भाग्य भाव में आएंगे तो शुक्र की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी और तीसरा भाव जो है, इस पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। देखिए, राहु दैत्यों के सेनापति हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र और राहु का दोनों का दृष्टिपात जब तीसरे भाव पर होगा तो वो लोग जो कि फोटो रिलेटेड एरियाज़ में कार्य कर रहे हैं, छाया से संबंधित क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, या अचानक से आपको इन क्षेत्रों में जाने का मौका मिल सकता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, ग्लैमर इंडस्ट्री है, मॉडलिंग का क्षेत्र है, टीवी सीरियल्स का क्षेत्र है, या फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, और इन क्षेत्रों से आपको इस समय विशेष लाभ प्राप्त होगा। जब 7 मार्च को शुक्र दशम भाव में आएंगे तो ये समय आपके लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र जो हैं कला और सौंदर्य के कारक हैं। साथ ही साथ शनि और शुक्र की युति बनेगी दशम भाव में, केंद्र के भाव में। शनि कर्म के कारक हैं, शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। इस समय आपका लगाव कला और सौंदर्य से बढ़ेगा। आप अपने व्यक्तित्व पर फोकस करेंगे और साथ ही साथ चूँकि शुक्र आपके लग्न भाव के स्वामी हैं, आपके अंदर एक ऐसा आकर्षण उत्पन्न होगा जिससे लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। क्योंकि शुक्र प्रेम को, आकर्षण को बढ़ाने वाले ग्रह हैं और शुक्र की दृष्टि, शनि की दृष्टि ये पड़ेगी कुंडली के चौथे भाव पर। तो 7 मार्च के बाद चौथे भाव से संबंधित चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का आपका लाभ हो सकता है। आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, घर का विस्तार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपको मन की शांति प्राप्त होगी, मन आपका शांत रहेगा और
जब आपका मन शांत रहेगा तो परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। और इस समय अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए, स्वराशि में, उच्च राशि में हुए, केंद्र या त्रिकोण के भाव में अगर हैं जन्म कुंडली में, तो इस समय आपको ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, टीवी एंकरिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के क्षेत्र से विशेष सफलता प्राप्त होगी। शुक्र कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं, और अगर आप शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि फर्नीचर है, एलईडी है, टीवी है, फ्रिज है, इन सब चीज़ों का, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद सप्तम भाव दशम भाव में ही शुक्र 31 मार्च तक गोचर करेंगे, और शुक्र आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। तो आपकी कोई पुरानी इच्छा भी इस समय पूरी हो सकती है। संतान की, विवाह की, धन की, वाहन प्रॉपर्टी की, नए घर के, नए वाहन की, इस तरह की इच्छाएं आपकी इस समय पूरी हो सकती हैं। भाग्येश हैं आपके शनिदेव। शनिदेव दशम भाव में शश राजयोग बना रहे हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। शनि का गोचर इस समय राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा में, और शनि राहु एक दूसरे से 2-12 का संबंध बना रहे हैं। शनि से दूसरे भाव पर राहु गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके धन का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके बल का होता है, आपके सस्टेनेंस का होता है। तो शनि को राहु का बल प्राप्त होगा। शनि दशम में है और शनि कर्म के लाभ के कारक होते हैं। इस समय कार्य क्षेत्र में आपके लिए तीनों ही महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। शनि जब शश राजयोग बनाते हैं तो ये असाधारण रूप से सफलता प्रदान करने वाला होता है। उच्च स्तर की सफलता मिलती है। खास करके अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या आप किसी भी निर्माण करने वाली संस्था से जुड़े हुए हैं, या ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, तो शनि आपके लिए इस समय बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। गुरु इस समय सूर्य की राशि में, सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु भी अत्यंत बलवान स्थिति में है, शुक्र भी बली हैं। विदेश जाने का योग बनेगा, विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। और आप अगर कला और संगीत से संबंध रखते हैं तो कला और से संगीत से संबंधित क्षेत्रों में आपको विदेश जाकर अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी प्राप्त होगा। शनि की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, जो आपके लिए भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का कारक बनेगी। और शनि की दशम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, तो शनि आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। खास करके अगर आप शनि से संबंधित या शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जिनके बारे में मैंने शुरू में ही बताया, उसके लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में उन्नति होगी और विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। कुछ विशेष तिथियां मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो भाग्य आपका लगातार साथ देगा ही देगा, लेकिन 15 जनवरी से और 14 फरवरी, ये जो गोचर काल है, 15 फरवरी से लेकर के और 15 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी का जो गोचर काल है, सूर्य भाग्य भाव में गोचर करेंगे और सूर्य भाग्य भाव को चमका देंगे। भाग्य जब चमक जाएगा तो सब कुछ प्राप्त होगा जो आप पाना चाहते हैं। सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता से संबंध आपके अच्छे होंगे
पिता का आपको लाभ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, पिता का सहयोग आपको मिलेगा। और जब 13 फरवरी को शनि और सूर्य की युति बनेगी दशम भाव में, ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो उच्च प्रशासनिक पदों पर कार्य कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस हैं, सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में, किसी भी क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग पॉलिटिक्स में जुड़े हैं, जो राजनीति में जुड़े हैं, उनके लिए 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च का समय विशेष महत्व का रहेगा। जहाँ तक व्यापार की बात है तो व्यापारियों के लिए सप्तम भाव में शुक्र का गोचर है, और इसके बाद बुध जो है 1 फरवरी को भाग्य भाव में आ जाएंगे। बुध 20 फरवरी को दशम में गोचर करेंगे, तो व्यापारियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 20 मार्च का जो गोचर काल बुध का 12वें भाव में है, ये विदेशी व्यापार के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला रहेगा। अब प्रश्न यह आता है कि आपको कब सावधान रहना है, विशेष सावधान कब रहना है। तो ये आप समझ लें कि मंगल जो हैं आपके लिए कारक नहीं है, और 8वें भाव में गोचर करेंगे 5 फरवरी तक। और 8वें भाव में जब मंगल गोचर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा फल नहीं प्रदान करेंगे। अष्टम भाव में जब मंगल गोचर करते हैं, आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें कि चोट चपेट और एक्सीडेंट्स की संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा अगर आपको ब्लड से संबंधित कोई रोग है तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा 5 फरवरी तक। जैसे ही मंगल 5 फरवरी को अष्टम को छोड़ करके भाग्य भाव में आ जाएंगे तो फिर ये समस्याएं आपके जीवन में नहीं रहेंगी। अब किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है, तो देखिए, शुक्र की राशि है वृषभ राशि, तो व्यापार व्यवसाय में आपको सफलता मिल सकती है। खास करके आप अगर कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, आप विदेशी व्यापार करते हैं, आप सुख सुविधा, कंफर्ट और लग्जरी को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार करते हैं, आप किसी होटल से, किसी रेस्टोरेंट से, किसी फन पार्क से, शॉपिंग मॉल से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए अच्छा रहेगा। मतलब इन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। वैसे तो इस समय आप किसी भी क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, लेकिन विशेष करके अगर आप व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में सफल जाते हैं तो सफलता आपको मिलने का योग है। तो इस तरह से वृषभ राशि के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों ही महीने बहुत अच्छे हैं। बस आपको 5 फरवरी तक थोड़ा सावधानी बरतनी है, और साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह कमज़ोर हो उसका उपाय भी कर लीजिएगा। जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान हो उसका उपाय करते रहिएगा। तो एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।